हेलो गाइस, मैं हूं फयाज अली और आप देख रहे हैं सुनो कहानी प्लस। कहानी का आगाज करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कहानी का उन्वान है बदसूरत दरिंदा। एक जमाने का जिक्र है, एक बादशाह था। इसकी 4 बेटियां थीं। इनमें सबसे छोटी बेटी निहायत नेक दिल, साफ सुथरी तबीयत और बेहद खूबसूरत थी। इसकी बड़ी तीनों बहनें इसकी खूबसूरती और नेकी से जलन खाती थीं। एक दिन बादशाह को शहर से बाहर एक अहम काम के सिलसिले में जाना पड़ा। रवानगी से पहले इसने अपनी 4 बेटियों को बुलाया और कहा, वापसी पर मैं तुम सब के लिए तोहफे लाऊंगा, बताओ किसको क्या चाहिए। बड़ी बेटी ने कीमती हार मांगा, दूसरी ने सोने के कंगन, तीसरी ने हीरे की अंगूठी, लेकिन सबसे छोटी बेटी ने मुस्कुरा कर कहा, अबुआ जान, मुझे बस एक नीले रंग का खूबसूरत फूल चाहिए। बादशाह हंस पड़ा और बोला, बस एक फूल? अच्छा बेटी, जरूर ले आऊंगा। बादशाह शहर गया, तीनों बेटियों के जेवरात खरीद लिए, मगर नीला फूल कहीं ना मिला। वापसी के रास्ते में रात हो गई। बादशाह थक कर परेशान हो गया। अचानक इसे एक शानदार महलनुमा घर नजर आया। वो अंदर गया तो हैरान रह गया। घर खाली था मगर हर तरफ सफाई और रोशनी थी। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के लजीज खाने सजे थे। बादशाह को भूख लगी तो इसने शुक्रिया कहे बगैर खाना खा लिया। फिर एक खूबसूरत कमरे में जाकर नर्म और मुलायम बिस्तर पर सो गया। सुबह उठा तो नाश्ते की मेज पहले से सजी थी। बादशाह ने पेट भर कर नाश्ता किया और जाने लगा कि बागीचे में इसे वही नीला फूल नजर आया जिसकी तलाश थी। इसने खुश होकर फूल तोड़ लिया। जैसे ही इसने फूल तोड़ा, एक खौफनाक धाड़ गूंजी। सामने एक हौलनाक दरिंदा आ खड़ा हुआ। इसकी सुर्ख आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं और दांत खंजर की तरह नोकीले थे। वो धाड़ा, मैंने तुम्हें अपने घर में खाने दिया, सोने दिया, इज्जत दी और तुमने मेरे बागीचे का फूल चरा लिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बादशाह खौफ से कांपने लगा और बोला, मुझे मुआफ कर दो, ये फूल मेरी सबसे छोटी बेटी ने मांगा था, मुझे कहीं भी ना मिला तो यहां से तोड़ लिया। दरिंदा गरा, तुम्हारी जान सिर्फ एक शर्त पर बच सकती है। अपनी सबसे छोटी बेटी को मेरे पास भेज दो वरना तुम्हें हलाक कर दूंगा। बादशाह ने बहुत मिन्नतें की मगर आखिरकार मजबूर होकर मान गया। दरिंदे ने इसे एक अंगूठी दी और कहा, ये अंगूठी अपनी बेटी को पहना देना, वो खुद ब खुद मेरे पास आ जाएगी। बादशाह गमगीन दिल के साथ महल वापस आया। इसने सब कुछ बेटियों को बताया। बड़ी बहनें अंदर ही अंदर खुश हुईं कि छोटी बहन से जान छूटेगी, मगर छोटी बेटी ने मुस्कुरा कर कहा, अबुआ जान, अगर मेरी कुर्बानी से आपकी जान बचती है तो मैं ये बोझ खुशी से उठाऊंगी। इसने अंगूठी पहनी और पलक झपकते ही दरिंदे के महल में पहुंच गई। दरिंदे को देखकर वो खौफ से चीख मार कर बेहोश हो गई क्योंकि इसकी शक्ल निहायत डरावनी थी। नई जिंदगी। जब होश आया तो वो एक नर्म और मुलायम बिस्तर पर थी। दरिंदे ने इसे खाने की मेज पर बुलाया। वो डरी हुई थी मगर खाना खाकर कमरे में वापस चली गई। यूं दिन गुजरते गए और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वहशत कम होने लगी। इसने देखा कि दरिंदा इसे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि ख्याल रखता है। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। एक दिन दरिंदे ने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की चौंक गई और गुस्से से बोली, ये नामुमकिन है। तुम एक बदसूरत दरिंदा हो और मैं एक इंसान। मुझे जाने दो, मैं अपने घर जाना चाहती हूं। लड़की रोने लगी। दरिंदा नर्म पड़ गया और बोला, ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो ये अंगूठी उतार दो। तुम अपने घर पहुंच जाओगी, लेकिन याद रखना अगर कभी दिल चाहे तो दोबारा पहन लेना, फौरन मेरे पास आ जाओगी। लड़की ने अंगूठी उतारी और फौरन अपने घर पहुंच गई। सब खुश हुए कि वो सही सलामत वापस आ गई, मगर लड़की का दिल बेचैन रहने लगा। रात को वो सोई तो ख्वाब में देखा कि दरिंदा बागीचे में बेहोश पड़ा है और अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। वो घबरा कर जाग उठी और फौरन अंगूठी पहन ली। पलक झपकते ही वो दरिंदे के पास पहुंच गई। इसने देखा कि दरिंदा वाकई जमीन पर गिरा हुआ है। इसकी आंखों में आंसू भर आए और वो रोते हुए बोली, मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूं, बस मुझे छोड़कर मत जाओ।
جیسے ہی اس کا آنسو درندے کے چہرے پر گرا ایک کرشمہ ہوا، درندے کی بدصورتی ختم ہو گئی اور وہ ایک نہایت حسین شہزادے میں بدل گیا۔ شہزادہ مسکرا کر بولا، مجھے بد دعا ملی تھی کہ جب تک کوئی نیک دل اور خوبصورت لڑکی دل سے مجھ سے شادی کے لیے راضی نہ ہو میں بدصورت درندہ ہی رہوں گا۔ سب نے مجھے ٹھکرا دیا تھا مگر تمہاری نیکی اور سچائی نے مجھے اصل صورت میں واپس لوٹا دیا۔ لڑکی خوشی سے رو پڑی، وہ شہزادے کو اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ بادشاہ اور سب لوگ حیران رہ گئے۔ پھر شہزادے اور لڑکی کی دھوم دھام سے شادی ہوئی اور دونوں ہمیشہ خوش و خرم رہنے لگے۔